तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो पे आप लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिखाया है ना कि मजा आ गया। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेफ्टी का इलेक्ट्रिकल चैप्टर। बहुत बेसिक पढ़ाऊंगा, ज्यादा डीप में ले जाकर नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा बड़ा है और इसके 1, 2 या 3 पार्ट लाने पड़ेंगे। तो पहले मैं आप लोगों को बेसिक समझा देता हूँ इलेक्ट्रिकल चैप्टर के, जो कि मेन क्वेश्चन ही मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। बेसिक मतलब ये नहीं समझना कि ऊपर ऊपर नहीं, इसके जो सबसे मेन क्वेश्चन हैं कि करंट कितने टाइप की होती हैं, कैसे फ्लो करती हैं, अगर करंट लग जाता है तो क्या बचाव देना है, इसमें हजार्ड्स क्या हो सकते हैं, हर एक चीज डिटेल बाय डिटेल और बहुत ही प्यार से समझाऊंगा। आप लोग तो जानते ही हो कि मैं कितना प्यार से कितना अच्छे से समझाता हूं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल का सबसे मेन पॉइंट होता है करंट। देखो, अगर शुरू से छोटी छोटी चीजें नहीं पढ़ोगे ना, उन सारी चीजों के बारे में नहीं जान पाओगे तो आप लोग उसके हजार्ड्स बिल्कुल भी नहीं बता पाओगे। आपको पता होना चाहिए करंट क्या होता है, करंट के टाइप्स में एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कौन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, एक एक चीज। देखो, मैं ऐसे बोल रहा हूं तो बिल्कुल भी मत घबराना, बहुत ही प्यार से समझाऊंगा एक एक चीज। तो सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि करंट क्या होता है। तो इसका डिफिनेशन मैं बताता हूं, उसके बाद से बहुत ही प्यार से आप लोग को समझा दूंगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज करंट। तो आप लोग उसका जवाब देंगे कि करंट इज अ फ्लो वेयर न्यूट्रॉन्स आर मूव वन पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट। समझ रहे हो, जो करंट है वो एक बहाव है, फ्लो है, जहां पे क्या बहता है, न्यूट्रॉन्स एक पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक जाता है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है। यह आपका डिफिनेशन हो गया। उसके बाद से क्वेश्चन आएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ करंट, करंट के कितने प्रकार होते हैं। तो आप लोग उसका जवाब दे सकते हो एसी और डीसी। एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट जो हम लोग घर पे यूज करते हैं, और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट को आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो कि जो आपके यहाँ जनरेटर लगता है, बैटरी लगती है, ये सारे डीसी में आते हैं, डायरेक्ट करंट। और अल्टरनेटिव करंट मतलब ये वेव बन के जो चलता है उसे अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। अच्छा, आप लोग के मन में क्वेश्चन आएगा कि इसे अंतर क्यों किया गया, मतलब इसे अलग अलग क्यों कर दिया गया। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो डीसी होता है ना, वो दूर सप्लाई के लिए नहीं होता है, और जो अल्टरनेटिव होता है, एसी होता है, वो तो हम लोग के यहाँ यूज ही होता है। देखते हो, हाइडल से आता है और हमारे घर तक आता है। पर डीसी को आप लोग जितना दूर, मतलब जितना तार लंबा करते जाओगे, उतना ही इसका करंट जो होगा वो बहुत ही डाउन होता जाएगा, कम होता जाएगा। उसके बाद से हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल में हजार्ड्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला हजार्ड है शॉक। इलेक्ट्रिकल शॉक मतलब इलेक्ट्रिकल जो झटका लगता है हम लोग को बिजली से, वो भी तो एक हजार्ड है। टाइप्स नहीं बता रहा हूँ, हजार्ड्स बता रहा हूँ। उसके बाद से मैं टाइप्स भी बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल हजार्ड के कितने टाइप्स होते हैं। सेकंड हो जाएगा हम लोग का फायर हजार्ड। थर्ड हो जाएगा इंजरी, और फोर्थ हो जाएगा फैटल। फैटल मतलब समझ रहे हो, देखो जो साइट पे लोग मरते हैं ना, उन्हें हम लोग डेथ नहीं बोल सकते हैं, वहां पे हम लोग फैटल शब्द का यूज करते हैं। फैटल मतलब होता है मरना। उसके बाद से हम लोग जानेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हजार्ड। मैंने आपको इलेक्ट्रिकल हजार्ड समझा दिया। अब उसके बाद से हम लोग जानेंगे कि टाइप्स कितने होते हैं हजार्ड्स। तो पहला टाइप है इलेक्ट्रिकल शॉक, दूसरा टाइप है इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, और तीसरा है इलेक्ट्रिकल फायर हजार्ड। अब इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हजार्ड मेजर क्या होते हैं, जैसे इसे कैसे रोका जा सकता है, कैसे इसे बचाव किया जा सकता है। तो सबसे पहला चीज है इसमें पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जैसे आपका हो गया इंसुलेटेड ग्लव्स हो गया, सेफ्टी गोगल्स हो गया, शूज हो गए, ये सारी चीजें हैं। सेकंड में आ जाएगा आपका प्रॉपर वायरिंग और ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख लो, अगर आपके वहां ना जैसे नहीं होता है, करंट इधर उधर फ्लो कर रहा हो, तो आप ग्राउंडिंग दे दो, सबसे बढ़िया चीज है। तो यही है इलेक्ट्रिकल का बेसिक क्वेश्चन और आंसर। और देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सेफ्टी का इलेक्ट्रिकल चैप्टर पढ़ना है और ये चीजें आपको क्लियर नहीं है, तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते हो। इसीलिए मैंने आपको ये चीजें क्लियर करवा दिया। अगला जो वीडियो आएगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा, उस पर मैं डीप एनालाइज करके आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।